हेलो एवरीवन, आज हम लोग फ्लाईव्हील के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लाईव्हील किसको कहते हैं और इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्लास अबाउट द फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील यूज्ड इन अ मशीन। जो फ्लाईव्हील होता है, ये अगर हम लोग देखेंगे फ्लाईव्हील के बारे में, तो फ्लाईव्हील जो है वो किसी मशीन में यूज़ होता है एनर्जी स्टोर करने के लिए। किस लिए यूज़ होता है? एनर्जी स्टोर करने के लिए। इसको एज ए रिजर्वायर हम लोग समझते हैं, है ना। कैनेटिक एनर्जी को ये स्टोर करता है, कैनेटिक एनर्जी को, और कंटिन्यूटी बनाने में मदद करता है। ओके, फ्लाईव्हील क्या है? एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। इसमें हम लोग एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, स्पेशली हम लोग कैनेटिक एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। और वो जो एनर्जी जिसको हम लोग फ्लाईव्हील में स्टोर करते हैं, वो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी का, स्क्वायर का वेलोसिटी का। ठीक है, तो फ्लाईव्हील के बारे में समझ में आ गया कि फ्लाईव्हील एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। इसको हम लोग एनर्जी रिजर्वायर की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, एनर्जी रिजर्वायर की तरह यूज़ करते हैं। एक्चुअली होता क्या है फ्लाईव्हील में, जब हम लोग का, जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आईसी इंजन में अगर 4 स्टॉक इंजन है, तो क्या वो चारों स्टॉक में हम लोग को एनर्जी मिलता है? बिल्कुल नहीं, चारों स्टॉक में तो एनर्जी नहीं मिलता। अगर हम लोग स्टेप 1 देखेंगे, तो जो फर्स्ट स्टेप होता है सक्शन हो गया, है ना, सक्शन हो गया। सेकेंड है कंप्रेशन, कंप्रेशन के बाद आता है एक्सपेंशन, देन एग्जॉस्ट। तो जो सक्शन हो गया, सक्शन में क्या हम लोग को एनर्जी मिलता है? नहीं, सक्शन में एनर्जी नहीं मिलता। कंप्रेशन में एनर्जी मिलता है? बिल्कुल नहीं। कंप्रेशन में तो हम लोग को कंप्रेस करने के लिए एनर्जी इनपुट करना होगा, एनर्जी देना होगा। तो फ्लाईव्हील में जो सक्शन हुआ उसमें भी एनर्जी नहीं मिला, कंप्रेशन में भी एनर्जी नहीं मिला। एक्सपेंशन में एनर्जी मिलेगा, हाँ बिल्कुल, एक्सपेंशन आपका, उसी को हम लोग बोलते हैं पावर स्टॉक और एक्सपेंशन स्टॉक। ठीक है ना, जो एक्सपेंशन स्टॉक होता है उसी को हम लोग पावर स्टॉक कहते हैं, और उसी टाइम में हम लोग को एनर्जी मिलता है। उसके बाद एग्जॉस्ट आ गया, एग्जॉस्ट में भी हम लोग को एनर्जी नहीं मिलता। ओके, तो फ्लाईव्हील के बारे में क्या बोला गया कि फ्लाईव्हील डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे, तो फ्लाईव्हील यूज्ड इन अ मशीन सर्व एज ए रिजर्वायर। इसको हम लोग रिजर्वायर की तरह ट्रीट करते हैं, विच स्टोर एनर्जी ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द सप्लाई ऑफ एनर्जी इज मोर। जब एनर्जी का सप्लाई ज़्यादा होगा उस टाइम वो स्टोर करेगा एनर्जी को। देन द रिक्वायरमेंट, है ना, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अगर एनर्जी होगा तो वो उस एनर्जी को वो क्या करेगा? स्टोर करेगा। एंड रिलीज इट ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज़ मोर देन द सप्लाई। और जब सप्लाई से, है ना, जब क्या बोला गया कि जब सप्लाई ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू रिक्वायरमेंट, जितना हम लोगों को ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर एनर्जी रहेगा तो हम लोग स्टोर करेंगे। और जितना ज़रूरत है उससे कम एनर्जी रहेगा तो वही एनर्जी जो स्टोर किया गया उसी एनर्जी का वो क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। तो यही है फ्लाईव्हील। जैसा कि आपको एग्जांपल में बताया हूँ आईसी इंजन का, कि हम लोग का 4 स्टॉक होता है जिसमें से एक ही पावर स्टॉक होता है। तो क्या वो और सारा स्टॉक कैसे काम करता है? तो उसको एनर्जी चाहिए ना काम करने के लिए। सक्शन हो, कंप्रेशन हो या एग्जॉस्ट हो, उन तीनों प्रोसेस के लिए कुछ एनर्जी तो चाहिए होगा ताकि वो कंटिन्यूसली रन कर पाए। तो जो हम लोग जो किक मारते हैं वो हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क दे देते हैं उसको, और टॉर्क देने के बाद जब एक्सपेंशन प्रोसेस मिलना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद जो एनर्जी आप लोग को मिला एक्सपेंशन के बाद, उसी एनर्जी को स्टोर करता है और अगेन सक्शन कंप्रेशन करता है। फिर एक एक्सपेंशन आएगा, फिर एनर्जी स्टोर होगा और उसी एनर्जी का यूज़ करते चला जाएगा और साइकिल कंटिन्यू होते चला जाएगा। तो यही होता है अपना फ्लाईव्हील के बारे में। ओके, अगर हम लोग देखेंगे ये तो हो गया फ्लाईव्हील के बारे में पूरी तरह से। ओके ओके, तो अब हम लोग देखते हैं फ्लाईव्हील का नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इट स्टोर रोटेशनल एनर्जी। ये किसको स्टोर करेगा? रोटेशनल एनर्जी को स्टोर करेगा फ्लाईव्हील, क्योंकि फ्लाईव्हील एक रोटेटिंग डिवाइस होता है। फ्लाईव्हील क्या होता है? एक रोटेटिंग डिवाइस है। तो ये किसको स्टोर करेगा? रोटेशनल एनर्जी को स्टोर करेगा फ्लाईव्हील। तो ये रोटेशनल एनर्जी को स्टोर करेगा। ओके, एंड व्हाट इज रोटेशनल एनर्जी? दिस इज नथिंग बट कैनेटिक एनर्जी। वो और कुछ नहीं बल्कि कैनेटिक एनर्जी होगा, विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स। और ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? स्क्वायर ऑफ इट्स रोटेशनल स्पीड। वो रोटेशनल स्पीड का स्क्वायर एंड इट्स मास का, उसका मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो एनर्जी स्टोर करेगा वो रोटेशनल एनर्जी होगा। क्योंकि फ्लाईव्हील क्या है? एक रोटेटिंग डिवाइस है,
और वो रोटेशनल एनर्जी कुछ और नहीं बल्कि कैनेटिक एनर्जी होगा। और कैनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब जो कैनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, मास का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी का स्क्वायर का। ओके, तो फ्लाईव्हील के बारे में समझ आ गया। तो फ्लाईव्हील रजिस्ट चेंज इन रोटेशनल स्पीड बाय देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फ्लाईव्हील क्या है, रजिस्ट करेगा, है ना, रोकेगा चेंज इन रोटेशनल स्पीड। मतलब जो रोटेशनल स्पीड है उसमें बदलाव नहीं चाहेगा फ्लाईव्हील, और उसी जैसे जहाँ एनर्जी नहीं मिल रहा है उसको स्टोर्ड एनर्जी देगा, और जहाँ ज़्यादा एनर्जी मिल रहा है वहाँ से एनर्जी को वो वापस से स्टोर कर लेगा। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन याद होगा तो मैं बताया हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ नथिंग बट इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी। ये बॉडी का टेंडेंसी होता है कि वो रोटेशनल चेंज को रजिस्ट करे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एक टेंडेंसी है कि वो रोटेशनल चेंज को रजिस्ट करें, रोटेशनल चेंज को रजिस्ट करें। तो यहाँ पर भी बोला गया कि फ्लाईव्हील रजिस्ट चेंज इन रोटेशनल स्पीड बाय देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मदद से वो अपना रोटेशनल स्पीड में बदलाव को रोकता है, बदलाव होने नहीं देता। तो होप आपको फ्लाईव्हील के बारे में पता चला होगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, दिस वन इज़ अवर फ्लाईव्हील। ये एक फ्लाईव्हील है जिसमें क्या है, एक इसेंट्रिक कनेक्टिंग रॉड कनेक्टेड है, जिससे क्या हो रहा है कि जिस स्टॉक में पावर मिल रहा है वो इसको फ्लाईव्हील को मोशन दे रहा है, और वो मोशन स्टोर हो रहा है इस फ्लाईव्हील में। और जहाँ जहाँ हम लोगों को एनर्जी नहीं मिल रहा है वहाँ पे ये फ्लाईव्हील में स्टोर एनर्जी यूज़ हो रहा है और पूरा प्रोसेस चल रहा है। ओके, तो यहाँ 1802 में 1802 में स्टीम लोकोमोटिव, मतलब जो स्टीम इंजन जो था, लोकोमोटिव जो ट्रेन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज्ड अ फ्लाईव्हील टू इवेनली डिस्ट्रीब्यूट द पावर ऑफ ए सिंगल सिलेंडर। एक सिंगल सिलेंडर का एनर्जी को इवेनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, पूरी तरह से इवेनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक फ्लाईव्हील का इस्तेमाल किया गया था। ओके, अभी तो ये नहीं यूज़ होता है, ये बिल्कुल बॉयकॉट हो रखा है, अभी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है, बट यहाँ पे फ्लाईव्हील इस्तेमाल किया जाता था। अगर आपको याद होगा तो अगर आप सिलाई मशीन देखे होंगे तो उसमें जो साइड में एक बड़ा सा व्हील होता है, नीचे साइड में पैर के साइड में आप देखेंगे कि एक बड़ा सा व्हील होता है, वो व्हील कुछ और नहीं बल्कि फ्लाईव्हील है। आप आटा चक्की में भी फ्लाईव्हील देखे होंगे, आईसी इंजन में भी जो फ्लाईव्हील इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो इन सब जगहों में फ्लाईव्हील आप आसानी से देख सकते हैं। डे टू डे लाइफ में भी फ्लाईव्हील का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम लोग टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर फोर स्टॉक इंटरनल कंबशन इंजन का अगर हम लोग टर्निंग मोमेंट डायग्राम देखेंगे 4 स्टॉक साइकिल का, तो ये टर्निंग मोमेंट क्या होता है। टर्निंग मोमेंट डायग्राम से पहले टर्निंग मोमेंट के बारे में जान लीजिए कि टर्निंग मोमेंट क्या होता है। तो आपको मोमेंट के बारे में बहुत भली भांति पता है। टर्निंग मोमेंट भी वही होता है, एक ऐसा मोमेंट जो किसी बॉडी को टर्न कर पाए, उसको हम लोग टर्निंग मोमेंट बोलेंगे, है ना, उसको हम लोग टर्निंग मोमेंट बोलेंगे। अगर हम लोग 4 स्टॉक इंजन का बात करेंगे तो उसका जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम बिल्कुल इस तरह से बनेगा, जिसमें यहाँ 0 से लेकर के पाई जो है, दिस वन इज़ अवर सक्शन, ये हमारा सक्शन दिखाएगा, सक्शन प्रोसेस दिखाएगा ये टर्निंग मोमेंट। और ये टर्निंग मोमेंट कुछ और नहीं बल्कि एनर्जी है, ठीक है ना। और यहाँ कंप्रेशन जो है ये 0 से 2 पाई हम लोग का कंप्रेशन प्रोसेस होगा, और 2 पाई से 3 पाई ये एक्सपांसन प्रोसेस होगा, और 3 पाई से 4 पाई जो होगा ये एग्जॉस्ट होगा। ओके, तो ये हम लोग का 4 प्रोसेस होगा, जिसमें ये जो सक्शन है 0 से लेकर के पाई तक, उसमें ये नेगेटिव लॉप और एक पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड जो बन रहा है, ये ऐसा क्यों बन रहा है। ऐसा इसलिए बन रहा है क्योंकि जो आईसी इंजन होता है उसमें हम लोग करते क्या हैं, जो आईसी इंजन है उसमें जब सक्शन होता है तो सक्शन होने टाइम में जो अंदर का आईसी इंजन के अंदर का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर होता है। नेगेटिव प्रेशर होने की वजह से ही यहाँ पे आपको पहले नेगेटिव लॉप मिला, उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव लॉप मिला, है ना। ये पॉजिटिव लॉप जो मिल रहा है ना, ये नेगेटिव लॉप मिला, उसके बाद ये पॉजिटिव लॉप मिला। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द नेगेटिव प्रेशर इनसाइड द इंजन सिलेंडर के अंदर नेगेटिव प्रेशर या लो प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे कम प्रेशर होने की वजह से
जब भी आपको सक्शन करना होगा तो प्रेशर डिफरेंस तो क्रिएट कराना ही होता है, बिना उसके तो आप सक्शन ही नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। तो जब तक नेगेटिव प्रेशर होगा नहीं तब तक वो सक्शन होगा नहीं। तो जब नेगेटिव प्रेशर होगा तो उसका जो लूप होगा वो बिल्कुल इस तरह से 0 से पाई तक में इस तरह से बनेगा आपका। उसके बाद अगर आप देखेंगे कंप्रेशन में, तो कंप्रेशन में जो जितना नेगेटिव इसमें गया सक्शन में, उससे ज़्यादा नेगेटिव जाएगा कंप्रेशन में। वाई? बिकॉज कंप्रेशन में आपको कंप्रेस करना पड़ेगा और आपको एनर्जी देना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप एनर्जी दीजिएगा तो ज़्यादा नेगेटिव, मोर नेगेटिव होगा, नेगेटिव लॉप बनेगा, है ना। उसके बाद जब एग्जॉस्ट हो ये एक्सपेंशन प्रोसेस आएगा तो उस टाइम में आपको एनर्जी मिलने वाला है। तो 2 पाई से 3 पाई जो होगा उस टाइम में आपको फुल्ली पॉजिटिव मिलेगा और बहुत हाई पिक पॉइंट होगा उसका, है ना, बहुत हाई पिक पॉइंट होगा इसका, और हम लोग को इस तरह से यहाँ पे मिलने वाला है। उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट में आपका बचेगा, ये होगा आपका एग्जॉस्ट प्रोसेस, और एग्जॉस्ट में आपका फिर से अगेन आपका नेगेटिव लॉप और पॉजिटिव लॉप दोनों बनेगा। ओके, नेगेटिव लॉप एंड पॉजिटिव लॉप दोनों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भी प्रेशर डिफरेंस होगा, क्योंकि आप अगर एग्जॉस्ट कराना चाहते हैं तो विथआउट प्रेशर डिफरेंस एग्जॉस्ट भी नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे एग्जॉस्ट आपका होगा। अगर आप ये डॉटेड लाइन देखेंगे तो दिस इज कॉल्ड टी मीन, मतलब मीन टर्निंग मोमेंट, ये आपका मीन टर्निंग मोमेंट रिप्रेजेंट करेगा दिस लाइन, और ये जो लाइन होगा ये मैक्सिमम टर्निंग मोमेंट रिप्रेजेंट करेगा। ओके, दिस वन इज अवर मैक्सिमम टर्निंग मोमेंट एंड दिस वन इज अवर मीन टर्निंग मोमेंट डायग्राम होगा, दिस वन इज अवर मीन टर्निंग मोमेंट डायग्राम होगा। ओके, तो दिस इज सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट, ये चारों प्रोसेस आप देख सकते हैं, चारों प्रोसेस आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे टी मीन हो गया, ये डॉटेड लाइन आपका टी मीन हो गया, ये आपका मैक्सिमम टर्निंग मोमेंट हो गया, ये मैक्सिमम टर्निंग मोमेंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ओके, मैक्सिमम टर्निंग मोमेंट डायग्राम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सिंस द प्रेशर इनसाइड द इंजन सिलेंडर, अब ये जो भी डायग्राम आपने देखा है और मैंने जो भी समझाया है उसी चीज़ को थोड़ा सा लैंग्वेज फॉर्म में समझाया, लिखा हुआ है नीचे, आप उसको ध्यान से देखिए। सिंस द प्रेशर इनसाइड द इंजन सिलेंडर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग द सक्शन स्टॉक, चूँकि सक्शन स्टॉक के टाइम में जो प्रेशर होगा इंजन सिलेंडर का वो लेस होगा एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग द सक्शन स्टॉक, इसीलिए देयरफॉर अ नेगेटिव लॉप इज फॉर्म्ड, इसीलिए नेगेटिव लॉप बनेगा। ओके, उसके बाद ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्टॉक द वर्क इज डन ऑन द गैसेस, गैस को वर्क डन करना पड़ेगा, है ना, गैस में वर्क डन करना पड़ेगा ताकि वो कंप्रेस हो। देयरफॉर अ हायर नेगेटिव लॉप इज ऑब्टेन्ड, इसीलिए ज़्यादा नेगेटिव लूप बनेगा, ठीक है, इसीलिए हायर नेगेटिव लूप इज ऑब्टेन्ड। ड्यूरिंग द एक्सपेंशन और वर्किंग स्टॉक जो होगा, एक्सपेंशन स्टॉक और वर्किंग स्टॉक में क्या होगा, द फ्यूल बर्न, है ना, वो फ्यूल बर्न होगा एंड गैसेस जो होगा वो एक्सपांड हो जाएगा एंड देयरफॉर अ लार्ज पॉजिटिव लूप इज ऑब्टेन्ड, और इसीलिए हम लोग को लार्ज पॉजिटिव लूप बनेगा कि जब एक्सपेंशन होगा तो उस टाइम हम लोग को एनर्जी मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव लूप बनेगा। ओके, एंड नेक्स्ट है कि इन दिस स्टॉक द वर्क इज डन बाय द गैसेस, ड्यूरिंग द एग्जॉस्ट स्टॉक द वर्क इज डन ऑन द गैसेस, देयरफॉर नेगेटिव लूप इज फॉर्म्ड। इन दिस स्टॉक द वर्क इज डन बाय द गैसेस, जो वर्क डन होगा वो गैस के द्वारा बनेगा। ड्यूरिंग एग्जॉस्ट स्टॉक द वर्क इज डन ऑन द गैसेस, वर्क इज डन ऑन द गैसेस, देयरफॉर अ नेगेटिव लूप इज फॉर्म्ड, और लास्ट में भी वर्क डन गैस में करना पड़ेगा, इसीलिए उसमें भी नेगेटिव लूप ही बनेगा। ओके, तो ये डायग्राम आप समझ गए होंगे, इसका जो लैंग्वेज होगा वो भी आप समझ चुके हैं। अगर हम लोग टर्निंग मोमेंट डायग्राम एक मल्टी सिलेंडर इंजन का देखेंगे तो मल्टी सिलेंडर इंजन का हम लोग एक, जैसे अभी हम लोग मीन टॉर्क देखे थे, टी मीन देखे थे ना, तो टी मीन देखे थे, तो बिल्कुल यहाँ पे जब मल्टी सिलेंडर इंजन, अभी जो इससे पहले देखे थे 4 स्टॉक देखे थे, 4 स्टॉक इंजन के बारे में, ठीक है ना। अभी जो हम लोग देखें जो डायग्राम, ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम किसका है, तो देखिए टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर 4 स्टॉक साइकिल इंटरनल कंबशन इंजन का था, ठीक है, आईसी इंजन में 4 स्टॉक साइकिल के लिए था।
अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए देखने वाले हैं टर्निंग मोमेंट डायग्राम। तो जब हम लोग मल्टी सिलेंडर इंजन के बारे में देखेंगे टर्निंग मोमेंट डायग्राम, तो उस टाइम में जो क्रैंक एंगल होगा वो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में होता ही है। टर्निंग मोमेंट डायग्राम इधर होता है और इसमें जो टी मीन आपको दिख रहा है, मीन टॉर्क, वो यहाँ पे है और जो रिजल्टेंट उसका एवरेज हो जाएगा। और इस तरह से एकदम सिंपल से आपको डायग्राम बनाना है। और यहाँ पे चूँकि मल्टी सिलेंडर इंजन है तो हम लोग 3 सिलेंडर इंजन ले रहे थे। और यहाँ देखिए, यहाँ 3 टाइप का लाइन आपको रिप्रेजेंट किया होगा। एक फुल्ली डार्क लाइन जिसको सिलेंडर 1 नाम दिया गया, एक यहाँ से डॉटेड लाइन आ रहा है, दिस वन इज सिलेंडर नंबर 2 नाम दिया गया, एंड दिस वन इज़ आवर थर्ड सिलेंडर जिसका नाम दिया गया सिलेंडर नंबर 3। तो इस तरह से आप यहाँ मल्टी सिलेंडर इंजन का टर्निंग मोमेंट डायग्राम देख रहे हैं। यहाँ से ये है आपका मीन टॉर्क लाइन और यहाँ पे आपको रिजल्टेंट टर्निंग मोमेंट डायग्राम देखने के लिए मिल रहा है। इसके बाद आता है आपका फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी का जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, जो एनर्जी कभी जैसे सक्शन टाइम में आपको कुछ और एनर्जी मिल रहा है, कंप्रेशन टाइम में कुछ और एनर्जी मिल रहा है, और एक्सपांसन टाइम में कुछ और एनर्जी मिल रहा है, और एग्जॉस्ट में कुछ और एनर्जी मिल रहा है। तो इस तरह से तो जो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी जो बताएं कि जिस तरह से एनर्जी का वेरिएशन हो रहा है अलग अलग स्टॉक में, उसके बारे में। द वेरिएशन ऑफ एनर्जी एबव एंड बिलो द मीन रजिस्टिंग टॉर्क, जैसा कि आप यहाँ पे जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम देख रहे हैं, जैसे मीन रजिस्टिंग टॉर्क जो है इससे जो पॉजिटिव लूप बन रहा है, नेगेटिव लूप बन रहा है, तो जिस तरह से वेरी कर रहा है उसके बारे में बताया गया है ना। द वेरिएशन ऑफ एनर्जी एबव एंड बिलो द मीन रजिस्टिंग टॉर्क लाइन आर कोल्ड फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। तो जो वेरिएशन है, चेंज हो रहा है एनर्जी में एबव और बिलो द मीन रजिस्टिंग टॉर्क लाइन के ऊपर में या नीचे में, तो उसी को हम लोग फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी बोलेंगे। ओके, तो द डिफरेंस बिटवीन द फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी बोलेंगे। यहाँ तक समझ आ गया? तो दिस इज कॉल्ड फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। ओके, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। हाँ, तो अभी हम लोग डिफरेंस जो अभी हम लोग देखेंगे फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी के द वेरिएशन ऑफ एनर्जी एबव एंड बिलो द मीन रजिस्टिंग टॉर्क, कि मीन रजिस्टिंग टॉर्क से ऊपर और नीचे जो फ्लक्चुएशन होगा उसी को हम लोग जो वेरिएशन होगा एनर्जी का उसी को हम लोग फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी बोलेंगे, जैसा कि आपको फिगर में दिखा चुका हूँ। ओके, अगर हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम एनर्जी अगर हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी बोलेंगे। जैसे अगर हम लोग 4 स्टॉक इंजन का जो अभी हम लोग डायग्राम देखे थे, टर्निंग मोमेंट डायग्राम, उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे मैक्सिमम एनर्जी हम लोग को कहाँ पे मिलेगा? एक्सपेंशन स्टॉक में। जो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो हम लोग को मिल रहा था वो कहाँ पे मिल रहा था? एक्सपेंशन स्टॉक में। और सबसे कम एनर्जी मान लीजिए कि आपको मिल रहा होगा, वो कहाँ मिलेगा? कंप्रेशन में। सबसे कम एनर्जी आपको कंप्रेशन में मिलेगा। तो जो हम लोग का डिफरेंस होगा, जो सबसे मोस्ट मैक्सिमम जो पॉजिटिव होगा और जो मिनिमम एनर्जी होगा, सबसे कम एनर्जी होगा, इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लोग कर देंगे तो हम लोग का मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी आएगा। जो सबसे पॉजिटिव में जो है और जो सबसे नेगेटिव में है, उन दोनों का डिफरेंस अगर कर देंगे तो क्या निकलेगा? मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकलेगा, है ना। मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी कहलाएगा। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो गवर्नर और फ्लाईव्हील, ये दोनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, गवर्नर और फ्लाईव्हील। तो अभी तो हम लोग गवर्नर के बारे में नहीं पढ़े हैं, फ्लाईव्हील के बारे में आप पढ़ चुके हैं, इसका टर्निंग मोमेंट डायग्राम में बता चुका हूँ। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कुछ बेसिक डिफरेंस होगा दोनों में, गवर्नर और फ्लाईव्हील में, तो वो इसमें पूछा गया है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गवर्नर एंड फ्लाईव्हील? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज़ गवर्नर, कि हम लोगों को सबसे पहले जानना होगा कि ये गवर्नर क्या होता है। तो गवर्नर क्या है? एक ऐसा डिवाइस है, जिसकी मदद से क्या करते हैं कि अगर हम लोग का लोड इंक्रीज़ होगा तो हम लोग गवर्नर की मदद से जो सप्लाई ऑफ फ्यूल है, फ्यूल का जो सप्लाई है उसको हम लोग बढ़ा या घटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका लोड अगर बढ़ते चला जाए, जैसे कि अगर आप एक प्लेन रोड में चल रहे हैं और अचानक से आपको जो रोड है वो इंक्लाइंड हो जाए अपवर्ड में, आपको अगर हिल में चढ़ना हो, तो उस टाइम में क्या होगा? लोड बढ़ेगा, और जैसे ही लोड बढ़ेगा गवर्नर क्या करेगा? स्पीड कम हो जाएगा,
इस गाड़ी का स्पीड कम होगा जब आप हाइट में चढ़ेंगे। तो गवर्नर का काम क्या होगा कि देख रहा है कि उसका स्पीड अगर कम हो रहा है तो गवर्नर फ्यूल का सप्लाई को बढ़ा देगा, और जैसे ही फ्यूल का सप्लाई बढ़ेगा तो फ्यूल का सप्लाई होने से स्पीड बढ़ जाएगा और वापस से जो स्पीड था उसमें वो मेंटेन रह जाएगा। तो गवर्नर का यही काम है, ठीक है ना, कि लोड अगर आप बढ़ाएंगे तो फ्यूल का सप्लाई बढ़ाएगा गवर्नर, और अगर आप लोड घटाएंगे तो फ्यूल का सप्लाई घटाएगा गवर्नर, और एक कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन करने में मदद करेगा गवर्नर। ओके, और फ्लाईव्हील के बारे में तो मैं बता चुका हूँ कि ये फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी को कंट्रोल करता है ना, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी को कंट्रोल करेगा। तो अभी हम बेसिक समझ गए हैं डिफरेंस। अब थोड़ा लैंग्वेज में इसमें ध्यान दे देते हैं कि गवर्नर जो है वो रेगुलेट द मीन स्पीड ऑफ एन इंजन। ये क्या करेगा, जो मीन स्पीड है इंजन का जो मीन स्पीड है उसको रेगुलेट करेगा, मीन स्पीड को चेंज नहीं होने देगा। ये किस तरह से करेगा, व्हेन देयर आर वेरिएशन इन द लोड, जब भी वेरिएशन इन द लोड होगा, जैसे कि एग्जांपल व्हेन द लोड ऑन द इंजन इंक्रीजेज, कि अगर लोड बढ़ जाएगा इंजन में तो क्या होगा, इट बिकेम नेसेसरी टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूइड। इसीलिए ये बहुत नेसेसरी हो जाएगा कि वर्किंग फ्लूइड का सप्लाई को हम लोग बढ़ाएंगे। और इन अदर हैंड, और दूसरी जगह में व्हेन द लोड डिक्रीजेज, जैसे ही लोड डिक्रीज होगा, कम होगा, द वर्किंग फ्लूइड इज रिक्वायर्ड, लेस वर्किंग फ्लूइड इज रिक्वायर्ड, तो हम लोग को कम वर्किंग फ्लूइड रिक्वायर्ड होगा। और ये कंट्रोल कौन करेगा, गवर्नर करेगा, और वो गवर्नर ऑटोमेटिकली कंट्रोल करेगा। तो द गवर्नर ऑटोमेटिकली कंट्रोल द सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूइड टू द इंजन। ये इंजन में जो वर्किंग फ्लूइड का सप्लाई है उसको कंट्रोल करेगा विथ द वेरिंग लोड कंडीशन, और जो वेरिंग लोड कंडीशन है उसी में, जो लोड वेरी कर रहा है उसी में इसको कंट्रोल करेगा। एंड कीप द मीन स्पीड ऑफ द इंजन विद इन सर्टेन लिमिट, और जो मीन स्पीड है इंजन का उसको एक सर्टेन लिमिट में ही रखेगा, मीन स्पीड को चेंज होने नहीं देगा गवर्नर। और अगर हम लोग फ्लाईव्हील के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, अभी फ्लाईव्हील के बारे में तो बहुत कुछ हम लोग जान चुके हैं, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं मेंशन किया हूँ, लेकिन फ्लाईव्हील जो है इट सिंपली रिड्यूसेस द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ये स्पीड का फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करेगा। इट डज नॉट कंट्रोल द स्पीड वेरिएशन काउज्ड बाय द वेरिंग लोड। वेरिंग लोड के कारण जो स्पीड वेरिएशन होगा उसको कंट्रोल नहीं करेगा। लोड के कारण जो स्पीड में चेंज आ रहा है उसको कंट्रोल फ्लाईव्हील नहीं करता है। ये सिंपली बस फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड का, जब कोई गाड़ी नॉर्मल चल रहा होगा, जैसे फ्लाईव्हील का जो इस्तेमाल किया जाता है एक बाइक में ही फ्लाईव्हील का भी और गवर्नर का भी, दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्लाईव्हील का जो इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि 4 स्टॉक हो गया हम लोगों के पास, तो एक स्टॉक में पावर मिल रहा है, बाकी सब स्टॉक में पावर नहीं मिल रहा है। तो जब कोई गाड़ी एक प्लेन रोड में भी चलेगा उस टाइम में भी हम लोग फ्लाईव्हील का इस्तेमाल करेंगे। गाड़ी जब भी चलेगा तब फ्लाईव्हील का इस्तेमाल होगा, लेकिन जो गवर्नर है उसका इस्तेमाल तभी होगा जब आप लोड को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। उस टाइम में स्पीड को कंट्रोल करने के लिए गवर्नर का इस्तेमाल होगा। समझ में आ रहा है? तो यही है फ्लाईव्हील और यही है गवर्नर, दोनों में जो भी डिफरेंस था होप आप समझ गए होंगे। ओके, तो अभी मैं इतना ही लेके आया हूँ, तो होप आप पूरा समझ गए होंगे। नोट्स भी बनाइए आप लोग, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हम लोग निकालते हैं और किस तरह से हम लोग मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकालेंगे, किस तरह से कोफिशिएंट निकालेंगे। हम लोग फ्लाईव्हील का जो भी न्यूमेरिकल होगा उन सब चीज़ों के मैथमेटिकल पार्ट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर द लिसनिंग।